बीएड सेकेंड ईयर की क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 4 अगस्त 2009 को देश में 6 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में इस विधेयक को पहले ही पास किया जा चुका था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलवाना केंद्र व राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व बन गया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार मानने के सुप्रीम कोर्ट के 1993 के ऐतिहासिक फैसले के 17 वर्षों के बाद संसद में इस बारे में 2002 में 86वां अधिवेशन संशोधन 86वां संविधान संशोधन होने के 7 साल बाद यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ। इस विधेयक को एक दृष्टि में देखें तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आसपास की ऐसी सीमाओं के भीतर जो विहित की जाएं, जहां विद्यालय स्थापित नहीं है वहां एक विद्यालय स्थापित करेंगे। प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्पायु वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना जरूरी होगा। इन 25% सीटों पर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों से फीस वसूलने पर फीस का 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा। स्कूलों की प्रबंध समिति में 3/4 सदस्य बच्चों के अभिभावक को बनाना होगा। बगैर सरकारी मान्यता के चल रहे स्कूलों पर पहली बार 1 लाख रुपए और फिर मान्यता मिलने तक हर रोज 10,000 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों को बगैर टीसी के भी बच्चों को दाखिला देना पड़ेगा। कोई भी आम नागरिक स्थानीय प्रशासनिक और शिक्षा अधिकारी को ऐसे स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए शिकायत दे सकता है जो बच्चों को शिक्षा के अधिकार देने से इनकार कर रहे हैं। अगर किसी ग्रामीण या शहरी इलाके में सरकारी या निजी या कोई भी स्कूल नहीं है तो वहां के बच्चों के पास के गांव या शहर के स्कूल में दाखिला दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिर सरकार के लिए 3 साल के अंदर अंदर उस इलाके में निजी या सरकारी स्कूल खुलवाना कानूनन आवश्यक होगा। अगर बच्चे के माँ बाप उसकी फीस देने में असमर्थ हैं तो प्रत्येक स्कूल के रेट पर सरकार उसकी पढ़ाई का खर्च अदा करेगी। निजी स्कूलों के लिए ऐसे बच्चों को प्रवेश परीक्षा या डोनेशन देने के लिए मजबूर करने की मनाही होगी। ऐसा करने वाले स्कूलों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। बच्चों को शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर पहले 25,000 और गलती दोहराने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। आपात सेवाओं, जनगणना और निर्वाचन ड्यूटी छोड़कर अध्यापकों की अन्य कामों में ड्यूटी नहीं होगी। अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे। केंद्रीय सरकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खंड 3 के उपखंड घ के अधीन राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता की परीक्षा के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने का अनुरोध कर सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट सरकारी प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा विकसित करेगी। केंद्रीय सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी। केंद्र सरकार का नवीकरण
अनुसंधान, योजना और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। तो इसको अगर हम विस्तार से देखें तो फर्स्ट है समुचित सरकार का कर्तव्य है, ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। 6 से 14 वर्ष तक की प्रत्येक आयु के बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। धारा 6 यथा निर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करेगी। अधिनियम के तहत विद्यालय का उत्तरदायित्व, विद्यालय का है कि विद्यालय उसे प्राप्त अनुदान के व्यय का न्यूनतम 25% बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर खर्च करेगा। उपखंड 3 और 4 के अनुसार पहली कक्षा में दुर्बल और अलाभित समूह के बालकों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक प्रवेश देना होगा और निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा होने तक प्रदान करेगा। प्रवेश के समय फीस और अनुवीक्षण पर रोक। उपधारा 1 है, कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता पिता या उसके संरक्षक को किसी भी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। विद्यालय प्रबंध समिति, धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यालय के माता पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा, जिसमें कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के माता पिता को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। समिति को 50% सदस्य महिलाएं होंगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और सेवा के नियम भी इसमें दिए हैं। कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा अधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम योग्यताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं होने पर उपधारा 1 के अधीन वहां केंद्र सरकार यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। लेकिन ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास अधिनियम प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन न्यूनतम योग्यताएं नहीं है 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेगा। शिक्षक को वेतन और भत्ते उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं। आगे है शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षकों के कर्तव्य हैं विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और पदानुसार अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण या कोई हो जोड़ना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं। शिक्षकों की शिकायतों को दूर करना। उपधारा 1 में ये बताया गया है कि शिक्षक संबंधी उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे शिक्षक को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया जाएगा। शिक्षक की शिकायतों को यदि कोई हो ऐसी रीति से दूर किया जाएगा जो विहित की जाए। छात्र शिक्षक अनुपात। अधिनियम की प्रारंभ की तिथि 6 महीने के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाकर रखा जाए। उपधारा 1 के अधीन छात्र शिक्षक अनुपात में विद्यालय के शिक्षक के रिक्त पद पर
कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और पूरा किया जाना। संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों में अनुरूपता, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करना, पूर्णतः मात्रात्मक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास, बाल अनुकूल और बाल केंद्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम जहाँ तक संभव हो बालक की मातृभाषा में हो। बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना। बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोगी करने की योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन करना। बालकों के अधिकार का संरक्षण भी इसमें दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बालक के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना। उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और 24 के अधीन यथा उपबंधित आवश्यक उपाय करना। बालकों की शिकायतों को दूर करना। यदि किसी भी बालक के जैसे अधिनियम के अधीन किसी भी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय अधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा। इसके लिए एक और है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसमें 15 से अधिक उतने सदस्य होंगे जितने केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से की जाएगी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं। धन्यवाद। इसमें विद्यालय के मान और मानक भी दिए गए हैं, एक नज़र में वो भी देखें। शिक्षकों की संख्या कक्षा 1 से 5 के लिए 60 बच्चों तक 2 शिक्षक, 61 से 90 तक अगर विद्यार्थी हैं तो 3 शिक्षक, 91 से 120 तक 4 टीचर, 120 से 200 स्टूडेंट्स पर 5 टीचर, 150 बालकों से अधिक 5 टीचर और 1 प्रधानाध्यापक, 200 बालकों से अधिक हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए इसमें नॉर्म दिए गए हैं। कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक अनिवार्य हो, जैसे एक विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा आदि। छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में दिया गया है, प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक अनिवार्य है। जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, जो अंशकालिक टीचर हैं उनमें कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा आदि के लिए भी टीचर होने चाहिए। विद्यालय का भवन कैसा हो? प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय सह भंडार, सह प्रधान अध्यापक कक्ष, बाधा मुक्त पहुंच, लड़कों लड़कियों के लिए अलग शौचालय, सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल, जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां एक रसोई, खेल का मैदान, 1ली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस, 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस, 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक बालक वर्ष 800 शिक्षण घंटे, 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे। प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे अध्यापक शिक्षण उपस्कर। पुस्तकालय, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी। खेल सामग्री और क्रीड़ा सामान प्रत्येक कक्षा को अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।